जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुकराना, कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम गुरु जी। संध्या की जोत बत्ती के समय पर मैं संध्या वेले में ये शुकराना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, आप करवाने वाले हो शुकराना। मैं इस वीरवार को गुरु जी ने मुझे सत्संग में आने का मौका दिया। पिछले मैंने अपने शुकराना में बताया था कि सत्संग में बताया था पिछले अपने कि मैं सत्संग में नहीं जा पा रही थी किसी भी, जबकि मेरे को बहुत इनवाइट आते थे लेकिन मैं फिर भी नहीं जा पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे इस वीरवार को 3 बजे का ही सत्संग था और 3 बजे तक मैं बर्तन वगैरह धो रही थी और काम कर रही थी। अचानक से पुरानी संगत जी का सत्संग चल रहा था साथ साथ। तो जैसे ही उन्होंने एक लाइन बोली बीच में कि सत्संग में जाने से बहुत कष्ट कटते हैं, तो मैं बर्तन धो के फटाफट 3 बजे ही जो कुर्ता वगैरह पड़ा था उसे पहनकर फटाफट से गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुला लिया। और वो सत्संग हर वीरवार मेरे घर के पास होता है। अ, तो और कब से मुझे वहाँ की इनवाइट पता थे कि वहाँ हर वीरवार होता है, लेकिन मैं कम से कम 4 से 5 महीने पहले से ही मुझे पता था, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और बहुत ज़्यादा वो ब्लेस्ड हैं संगत जी जिनके घर में इतनी सेवा संगत की होती है। मैंने देखा बहुत सेवा संगत की होती है और बहुत सबको काफ़ी मतलब वो अच्छी सोसाइटी में मतलब उनका है, जो उनका अच्छा खासा उनका मतलब अच्छे एरिया में है उनका घर। तो और वो बड़े ही बिल्कुल भी उनमें मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि अ, कोई अमीर संगत या गरीब संगत को देखकर वो लोग ऊंच नीच का वो करें, भेदभाव नहीं। बहुत समान रूप से उन्होंने सारी संगत का बहुत समान रूप से सेवा कर रहे थे और बड़े प्यार से उन्होंने हर संगत की समान रूप से सेवा करी। और वहाँ बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत ध्यान लगा वहाँ पे, गुरुबाणी में शब्द वाणी में बहुत ध्यान लगा। और वहाँ का लंगर प्रसाद इतना बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। और चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद जो भी था गुरुजी ने जो भी ब्लेस किया सब मिला। और जब हम आने लगे तो वहाँ अंकल जी ट्रे में ब्लेसिंग्स गुरुजी की लेकर आए और जिसमें पॉकेट स्वरूप थे। और मुझे गुरुजी का रिंग रिंग मिली गुरुजी की, जिसमें स्वरूप गुरुजी का है वो रिंग मिली मुझे। मुझे पता इतना नहीं था कि गुरुजी की रिंग भी होती है। तो मैंने पहली बार देखी, मैंने कभी किसी संगत के हाथ में नहीं देखी रिंग गुरुजी की। और वो एडजस्टेबल रिंग है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया। अ, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ, जबकि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। टेंशन गुरुजी के होते हुए लेनी नहीं चाहिए, लेकिन है एक बात की बहुत बड़ी टेंशन है कोई, जो मैं गुरुजी आपको आपको तो पता है, मैंने आपको अभी अभी सब दिखाया, आपको सब पूछा, आपसे अरदास करी कि जो भी सच है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सच है वो सब मेरे सामने ले आओ। मेरे नहीं, मैंने ये नहीं कहा अरदास में, सबके सामने ले आओ सबूत के साथ। मेरे सामने सिर्फ आता है तो मुझे पागल करार दिया जाता है, क्योंकि लोगों को बताया जाता है कि ये अपनी तरफ से बातें बनाती है। तो गुरुजी, जो भी सच है, अगर वो निर्दोष है, मेरा शक बेबुनियाद है, तो भी मुझे बताना। जो मेरे को लग रहा है वो भी मुझे बताना। लेकिन अगर कोई और भी सच है तो गुरुजी मुझे बिल्कुल सच, मुझे पूरी दुनिया के सामने वो सबूत के साथ सच लेकर आना गुरुजी। मैंने आपसे बहुत अरदास कर रही हूँ, 2-3 दिन से मैं एक ही चीज़ के लिए अपने दिल में बात लगा रखी है और मैं बहुत रो भी रही हूँ। मैंने अपने मन पे लगा रखी है गुरुजी और मेरा शरीर बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है।
मैं बार-बार सोचती हूँ कि आप पर छोड़ दूँ, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही गुरुजी, नहीं निकल रही। अगर कुछ है तो आप मेरी मदद करना, कि मैं वो सच जानना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। अगर कुछ भी सच है गुरुजी तो वो सबके सामने लेकर आना। लेकिन अगर बेबुनियाद है वो चीज़, जो मेरे को सिर्फ़ ब्लैक मैजिक की वज़ह से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है उस चीज़ को देख-देख के, तो आप वो भी मुझे बिल्कुल, या तो सपने में आके बता दो, या मुझे वैसे ही टेलीपैथी से बता दो गुरुजी। मेरे मन को शांत कर दो प्लीज़ गुरुजी, मेरे मन को शांत कर दो। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे मन को शांत कर दो गुरुजी। और मुझे सपने बहुत बहुत डरावने से अमृत वेला करने के बाद बहुत गंदे-गंदे अजीब-अजीब के सपने आते हैं। ज़्यादातर तो मेरी छत से ही रिलेटेड होते हैं। और कल भी मुझे, आज भी सवेरे ही मुझे अमृत वेला करने के बाद जब मैं सो गई थी तो फिर से मुझे सपना आया। बड़ा गंदे टाइप का कोई चमगादड़ था, बहुत गंदा, बड़े-बड़े दाँतों वाला गंदा सा चमगादड़ जो मेरे पीछे भागता है, और मैं अपनी सीढ़ियों से नीचे भागती हूँ और मैं अपना गेट बंद कर लेती हूँ, तो वो हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। तो लेकिन वो बहुत काला और बड़ा भद्दा सा चमगादड़ था, बहुत गंदी नेगेटिविटी थी जो मुझे बहुत डराया जिसने। तो गुरुजी, आप बहुत कुछ दिखाते हो सपने में, बहुत कुछ कष्ट काटते हो गुरुजी। आपने मेरी हर अरदास पूरी करी है और हर चीज़ मेरी बहुत पास होके सुनते हो। बस एक ये वाली अरदास गुरुजी क्यों नहीं पूरी करते? अगर एक बंदा बार-बार कुछ गलत करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो आप उसको क्यों बार-बार माफ़ करते हो गुरुजी? आप मेरा भी तो सोचो गुरुजी, मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं कितना सहन करूँगी, कितना बर्दाश्त करूँगी? मेरे मन में गंदे ख़्याल आ रहे हैं गुरुजी कि मैं अपना जीवन ख़त्म कर दूँ। मेरे से नहीं रहा जा रहा गुरुजी। जो भी सच है मेरे सामने लेकर आओ। अगर मैं गलत हूँ तो वो भी बताओ, और अगर कोई और सच है तो वो सबके सामने लेकर आओ गुरुजी, सिर्फ मेरे नहीं, सबके सामने लेकर आइए। आपने बहुत सारी आंटियों की मदद करी है कि उनके सामने पूरा पूरा सच आया है, जिसमें उनके पति शर्मिंदा हुए और वो कुछ फिर आगे से ये नहीं बोल पाए कि तू तो फिजूल में शक करती है। तो अगर कुछ भी है गुरुजी, तो बिल्कुल इस बार डायरेक्ट सामने ले आना, और अगर कुछ भी नहीं है, आप सब ठीक कर चुके हो और बेबुनियाद का ये ब्लैक मैजिक ही मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, तो प्लीज़ वो भी मेरे दिमाग से दूर कर देना। मैं बार-बार आपका जल प्रसाद पी रही हूँ, यही सोच-सोच कर और यही कह-कह कर आपको गुरुजी, यही अरदास करके कि मेरा दिमाग गुरुजी शांत करो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे सत्संग में बुलाने के लिए, जो मैं तड़प रही थी कि मैं सत्संग में कब आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि मैं सत्संग में नहीं आ पाती। आपने मुझे बहुत प्यारे सत्संग में बुलाया, और उससे पहले ये वीरवार से पहले जो संडे गया उसमें भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बुलाया था। वो भी वो बहुत रिच संगत थी वो। तो मैं वहाँ पर गई, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि मुझे गुरुजी का आदेश हुआ था कि तू कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जो सत्संग है वो ये है कि मुझे वहाँ पे गुरुजी का बार-बार आदेश हो रहा था 1 घंटे के अंदर ही, जबकि 2 घंटे का वो सत्संग था। और मुझे गुरुजी का बार-बार 1 घंटे में आदेश हो रहा था, वो 5 से 7 का था, और मुझे 6 बजे ही गुरुजी का आदेश हो रहा था। साढ़े 5 बजे, सवा 5 बजे तक मुझे आदेश हो गया था, साढ़े 5 बजे तक, कि तूने यहाँ से 6 बजे तक चले जाना है। मतलब 1 घंटे का सत्संग अटेंड करके तूने चले जाना है। तो मुझे चाय प्रसाद मैंने वहाँ पी ली थी, और मुझे गुरुजी बार-बार कह रहे थे, जैसे ही मैं आँख बंद करके गुरुजी का ध्यान कर रही थी, वहाँ पे गुरुजी का मुझे एक ही बार-बार मैसेज मिल रहा था कि 6 बजे चले जाना है, 6 बजे तूने यहाँ से उठ जाना है। तेरी जो ब्लेसिंग्स थी वो तुझे मिल चुकी हैं, तूने यहाँ से चले जाना है। बाकी मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, जो मुझे वहाँ पे फ़ील हुआ या जो मुझे लगा, उसके लिए गुरुजी ने मुझे साफ़ तौर पे मना कर दिया था कि तू कुछ नहीं बोलेगी उसके बारे में बस। तू यहाँ से चली जाएगी 6 बजे, बस तेरी ब्लेसिंग तुझे दे दी है मैंने। तो उसके बाद फिर ये वीरवार वाले सत्संग में गुरुजी ने मुझे बुलाया, और इतनी ब्लेसिंग्स दी और इतनी खुशी दी, मेरा मन बहुत खुश था। तो
उसके अगले दिन ही मुझे ये कुछ ऐसा पता चला या मेरे सामने कुछ आया जो मुझे क्लियर नहीं हो रहा। गुरुजी आप सामने लाए हो, आप कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी मदद करना, मंजिल तक पहुंचाना। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो तो प्लीज़ गुरुजी पूरा सच सामने लाना। गुरुजी मेरी अरदास सुनना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित गुरुजी। इसे कबूल करना गुरुजी, इसे कबूल करना। मेरी भूल चूकों को माफ़ करना, मेरे गुनाहों को बख्श दो गुरुजी। मुझसे और परीक्षाएं नहीं दी जा रही, मेरी परीक्षाएं और मत लो गुरुजी। मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ गुरुजी, आप ब्रह्मांड की शक्ति हैं गुरुजी, हम नहीं दे सकते इतनी कठिन परीक्षाएं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो गुरुजी, मुझे बख्श दो। मेरी परीक्षाएं ख़त्म कर दो गुरुजी। जीवन दिया है तो जीने का हक दो गुरुजी। थक गई हूँ मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की आज्ञा से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को नया जीवन दान दिया है। जब मेरे साथ गुरुजी की जर्नी शुरू हुई थी उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। मेरे पति पर काल आया था और मेरे पति को डेंगू हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज थे और उनकी प्लेटलेट्स इतनी गिर गई थी कि मैं बता नहीं सकती, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तब गुरुजी ने मेरे पति को नया जीवन दान दिया था और अपने साथ और मेरे साथ गुरुजी की जर्नी शुरू हो गई थी। संगत जी, ये बात है 2023 की। संगत जी, अब 2025 चल रहा है और 2 दिन पहले वही पल फिर से लौट के आया संगत जी, जब मेरे पति पर काल फिर से आया उनके प्राण हरने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले से ही अंदेशा देना चालू कर दिया था कि बेटी, मैंने तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है ना, तो मैं तेरे पति की रक्षा ज़रूर करूँगा, पर ये कुछ 2-3 दिन तुझ पे भारी हैं, तो इन्हें निकाल लेना, बाकी मैं संभाल लूँगा, मैं तेरे सुहाग को कुछ नहीं होने दूँगा। तो संगत जी, जब वो दिन आए, अचानक से मेरे पति की तबीयत बिगड़ी। संगत जी, उनको फीवर चढ़ा, उल्टियाँ चालू हो गई, पेट में इतना बुरा दर्द कि मैं बता नहीं सकती, फीवर इतना तेज़। संगत जी, सब इलाज करके देख लिया, ना फीवर उतर रहा था, ना उल्टियाँ रुक रही थी, ना ही चक्कर रुक रहा था उनका, ना उनका पेट दर्द, लूज़ मोशन, पता नहीं क्या क्या उनको संगत जी हो रहा था। वो हाँफ रहे थे संगत जी, वो काँप रहे थे, बहुत हालत सीरियस हो गई संगत जी। मैं बहुत परेशान। मैंने लगातार गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, उनको चंदन टीका लगाया है, मंत्र जाप उनके पास चलाए रखा। मेरे हस्बैंड के तकिए के नीचे मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया। जो जो गुरुजी की आज्ञा होती गई वो सब मैं करती गई संगत जी। संगत जी, इसके बाद एक रात जैसे तैसे कटी संगत जी। गुरुजी के सत्संग सुनती रही, गुरुजी की ने शिव पुराण पढ़ने की आज्ञा दी, मेरे पति के नाम की मैंने वो भी किया, मेरे पति के नाम का मंत्र जाप किया, जो गुरुजी ने कहा वो मैं करती रही। गुरुजी से रात भर अरदास करती रही, रोती रही। उधर मेरी माँ मायके में भी गुरुजी से दिन रात अरदास करती थी, रोती थी। वो मेरे हस्बैंड अंकल के लिए सत्संग सुनती थी। मेरी माँ जो बन पड़ता था वो करती थी, जो बन पड़ता था यहाँ मैं करती थी गुरुजी, क्योंकि उनकी तड़प, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज, मेरे पति बहुत पेन में है, लेकिन आप उन्हें हॉस्पिटल मत जाने देना, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल चले गए तो ईज़िली और उन पे ब्लैक मैजिक करा जा सकता है। तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है संगत जी, अगर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के बेड पे भी गए ना, तो वहाँ पे भी ईज़िली जो उन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके बेड पे शमशान की राख डाल सकते हैं। और अगर मैं 2 मिनट के लिए घर में खाना बनाने भी आई ना उनके लिए, तो भी वैसा कर सकते हैं। संगत जी, किसी भी सिचुएशन में मैं बहुत परेशान थी और बहुत वो चीज़ें मेरी ख़राब हो सकती थी, ये मैं जानती हूँ। मैंने कहा, गुरुजी महाराज, आपने ही ये पति दिया है। जब आपसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी तब आपने मेरा पति मुझे वापस लौटाया था, मेरे सुहाग को जीवन दान दिया था। अभी फिर आपके ही हाथों में सब कुछ मैंने छोड़ रखा है।
एक दिन निकला संगत जी, पूरी रात मेरे हस्बैंड तड़पते रहे, मैं भी जागती रही, मेरा बीपी लो हो गया। मेरे हस्बैंड की वो हालत देख करके पूरी रात गुरुजी के आगे रोती रही। गुरुजी के नाम के मैंने गुरुजी का अखंड दिया जलाया संगत जी की, गुरुजी महाराज ये मेरी विश्वास का दिया, इसे बुझने मत देना। अगला दिन हुआ संगत जी, गुरुजी ने वो दिया जलाए रखा पूरी रात, वो मैंने इसकी देख रेख करी संगत जी, लेकिन जब बीच में नहीं कर पाई तो गुरुजी ने वो दिया फिर भी जलाए रखा संगत जी। अगली सुबह मेरे हस्बैंड को थोड़ा इंप्रूवमेंट आया संगत जी, गुरुजी की कृपा से। कुछ देर बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई संगत जी, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी संगत जी। उनको मैंने जल प्रसाद के साथ दवाई दी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि जो अब तू दवाई देगी ना, इसको दवाई को ना संगत जी, जिस जो पॉलिथीन में दवाइयाँ होती है ना, जिस रैपर में, उसे निकाल करके कटोरी में रख और मेरे स्वरूप के आगे रख दे। संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला, मैंने गुरुजी के आगे वही किया संगत जी। 6-7 घंटे मैंने वो दवाई गुरुजी के स्वरूप के सामने रखी और फिर उस दवाई को मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को दिया संगत जी। उसको खाते ही संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल अगले तीसरे दिन, जब तीसरा दिन आया संगत जी, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया संगत जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उनका फीवर उतर गया संगत जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे जो सत्संग सुनवाए थे ना, इस बीच गुरुजी ने मुझसे ढेरों सत्संग सुनवाए मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर के संगत जी। संगत जी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, वो कोविड के सत्संग थे। गुरुजी ने कहा, बेटी तेरे परिवार में तेरे किसी अपने को बहुत पुरानी महामारी लौट कर उसके ऊपर आ गई थी, मैंने उस महामारी को अपने ऊपर लेके उसका कष्ट काट दिया। संगत जी सच में कोविड कैंसर वाले सत्संग ही मुझे सुनवाए। आप बताइए संगत जी, कौन सी फीवर की दवा, कौन से बुखार की दवा कोविड जैसी बीमारी को काट सकती है? नहीं काट सकती ना संगत जी, ये तो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। उस दवाई को मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे 6-7 घंटे रखा और वो दवाई को गुरुजी ने कोविड और कैंसर की बीमारी को काटने की दवा बना दिया संगत जी। उसको खाते ही अगले दिन मेरे हस्बैंड अंकल को आराम लग गया संगत जी। और संगत जी यही नहीं, अगले दिन बहुत सारे जीव मुझे मरे पड़े हुए मिले संगत जी, बहुत सारे जीव संगत जी, बटरफ्लाई, बहुत सारे जीव संगत जी, सब ने अपने ऊपर कष्ट लिया था संगत जी। मैं उन जीवों को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया। और संगत जी एक दिन पहले वो जीव मेरे घर में प्रवेश कर चुके थे। मैंने देखा बहुत सारे जीव मेरे घर में आ गए, ये कहाँ से आए मुझे नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। मैं समझ गई ये सब मेरे पति का कष्ट, मेरे पति का कष्ट लेने आए हैं संगत जी। एक रात पहले वो सारे जीव मेरे घर में घूम रहे थे, उड़ रहे थे, वो जिंदा थे। अगले पल, अगली सुबह वो सारे मर गए संगत जी। सब ज़मीन में मुझे मरे पड़े हुए मिले संगत जी। सबने मेरे पति का कष्ट अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान दे दी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन जीवों का जिन्होंने मेरे पति का कष्ट अपने ऊपर लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, उन्होंने मेरे पति को नया जीवन दान दिया संगत जी। उनको बुखार उतर चुका है, अब उनका फीवर बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। वो जो काँप रहे थे वो कपन भी नहीं है संगत जी। उनकी नींद भी थोड़ी सी पूरी हुई है संगत जी। संगत जी बस उन्हें पेट की पीड़ा है संगत जी, पेट में उन्हें दर्द है। अब वो गुरुजी वो भी ठीक कर दे, उनका पेट नहीं साफ़ हो रहा है संगत जी, पेचिश जैसा हो रहा है। इलाज दवाई सब करके देख लिया पर फ़ायदा नहीं हो रहा है पेट में संगत जी। अब गुरुजी पे मैंने छोड़ा है, मैंने गुरुजी का चंदन टीके में जल प्रसाद में चंदन टीका मिक्स करके गुरुजी का और हनुमान जी का मिक्स करके मैंने उनके पेट में मंत्र जाप करके लगाया था। और मैंने 2 इलायची भी उन्हें खिलाई थी। उस इलायची को मैंने सादा मंत्र जाप करके पढ़ा। गुरुजी की आज्ञा से संगत जी मैंने ये सब किया। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था, उन्हें खिला दिया संगत जी। अब सब गुरुजी पे छोड़ा है संगत जी। उन्हें पेट में भी आराम आ जाए तो उन्हें और रिलीफ मिल जाए। कई दिन से उनका पेट नहीं साफ़ हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है संगत जी। डॉक्टर ने पेट में इन्फेक्शन बताया है संगत जी, तो मुझे पता है गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट छोटे से इन्फेक्शन में काट रहे हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी का अभी मैंने गुरुजी का ज़बरदस्ती उन्हें गुरुजी का चाय प्रसाद भी पिलाया है ताकि उनका कष्ट कट जाए संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी इनको ठीक कर देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा के चमत्कार को नमस्कार है। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना है। बस एक काम जो है मेरा, गुरु पापा करवा दीजिए, उसके लिए मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, आप कैसे भी उससे मैनेज करो पापा, बस वो काम मेरा कंप्लीट हो जाए। मुझे बहुत तमन्ना है उस चीज़ की, बाबा प्लीज़ 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 ऐसी पूरी कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं आप सभी से शेयर करूँगी जैसे ही वो सत्संग कंप्लीट करें, जैसे ही वो
काम कंप्लीट हुआ। सॉरी संगत जी डिस्टर्बेंस के लिए। और सत्संग शेयर करते में जो कोई भी गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। चलिए सत्संग संगत जी, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। मैं संगत जी एक आम लड़की हूँ और गुरु पापा की बेटी हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकती, मैं ये गुप्त रखना चाहूँगी कि मैं कौन सी सिटी को बिलोंग करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। और संगत जी, मैं अपने गुरु पापा के मेहर से मैं अपने पीआर आई हुई थी। और क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब कर दी थी संगत जी, ब्लैक मैजिक कर करके लोगों ने। बस किसी तरह मैंने पीआर में अपना मतलब वो ड्यूरेशन बताया, क्योंकि संगत जी एक औरत के पास तो कोई उसका खुद का घर तो होता नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पति का घर उसको संभालना पड़ता है। और सिमिलरली चाहे मायका कैसा भी हो, संभालना पड़ता है। तो बस संगत जी इसी सर्कल में और लूप में घूमते हुए मेरे पति ने मेरा ज़बरदस्ती रिजर्वेशन करवा दिया। मैं अपने मायके आ गई। और मैं मायके में गई तो वहाँ पे मेरे जो घर वाले हैं वो इतना उनका अजीब बिहेवियर मेरे साथ जिसकी कोई हद नहीं है संगत जी। मैंने आपको पुराने सत्संग में भी बताया था कि जो मेरी बहन है वो भी छुट्टियों में जैसे ही उसको पता चलता है मैं आ रही हूँ तो वो भी आ जाती है। तो सॉरी, अच्छा बच्ची ऐसा नहीं है कि उसे मुझसे बहुत प्यार है। वो मेरी बिल्कुल आंटी है और मेरे से बहुत जेलस फीलिंग रखती है और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल प्यार नहीं करती, इतनी नफरत भरी और बदतमीजी वाली लैंग्वेज बोलती है संगत जी। सॉरी टू से सच वर्ड्स, पर ये बात सच है। मैं उसके बच्चों पे ध्यान रखती हूँ, पर उसे संगत जी मेरे बच्चों से ज़रा सा भी मतलब नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं तो अपने गुरु पापा की बेटी हूँ और जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। मुझे उसके बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है संगत जी, अगर आप बच्चों से भी प्यार रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। बस संगत जी उसको इतनी प्रॉब्लम और चिड़न होती है कि कैसे उसकी मतलब समझ में नहीं आता कि वो किस चीज़ की चिड़न है संगत जी। मेरे से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस उसका बेटर है और सब कुछ उसके पास काफ़ी चीज़ें स्ट्रेंथनड है, फिर भी वो मुझसे चिढ़ती है। और मैं इतना प्यार देने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो सॉरी संगत जी, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको मेन मुद्दे की बात ये बताऊँ। मैंने गुरु पापा से बोला था कि मेरे एक ताऊ जी हैं संगत जी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो ड्यू टू दूर रहने की वजह से हम उनकी सेरेमनीज़ में नहीं जा पाए। तो मैंने उनसे बोला गुरु पापा से कि बाबा, मतलब ये डिसाइड हुआ हमारी फैमिली में कि हमें एक दिन जाना पड़ेगा जिस दिन एक कोई प्रोग्राम होता है, कोई पूजा पाठ का शांति प्रदान करके हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है संगत जी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मुझे आफत आ रही थी वहाँ जाने में। और गुरु पापा ने ऐसी चक्कर चलाया संगत जी कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल करा दिया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। मैं आपको किस तरीके से शुक्राना करूँ, जैसा जो पहिया गुरु पापा किसी भी अ, चीज़ का चलाते हैं और अपनी महिमा दिखाते हैं, उसका तो समझिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार है गुरु पापा का। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु पापा क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, पर एक बात तो श्योर है कि जब मैं अपने हस्बैंड अंकल से दूर रहती हूँ तो मैं फिजिकली भी ठीक रहती हूँ और मेंटली भी। बट जैसे ही मैं उनके साथ रहने लग जाती हूँ संगत जी, सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्या वो सच में मुझसे इतनी नफरत करते हैं क्या? फिर गुरु पिता महाराज मुझे उसी दोबारा से कैद में जाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है गुरु पापा, ना ही मेरी कोई हेल्प करने के लिए आता है वहाँ पे।
मैं हर चीज़ से परेशान रहती हूँ। आप कुछ भी करके बस ऐसा कर दीजिए कि चीज़ें वहाँ थोड़ी बेटर हो जाएँ। मेरा मायका जैसा भी है संगत जी, बस मुझे इतना प्यारा है कि मेरे पिताजी ने जब मेरे पापा ज़िंदा थे संगत जी, उन्होंने एक प्रॉपर घर खड़ा करके दे दिया मेरी माँ को और सारी फैसिलिटीज़ जुटा दी। सॉरी, शायद मैं यहाँ मटेरियलिस्ट हो रही हूँ, पर संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल मुझे कुछ सामान देना तो दूर, ना मेरे ना कुछ करना तो दूर, मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली बातें करते हैं, चिड़चिड़े रहना, बदतमीजी से बात करना। और ही इज़ लाइक संगत जी, मैं काफ़ी दिनों बाद मुझसे बात कर रही थी और फिर भी उन्होंने मुझसे इस तरीके से बोला कि वर्ड्स जो मेरे को इतना हर्ट हुए, जैसे गुरु पापा चाहेंगे वो होगा। बस मैंने तो खुद पापा को सरेंडर कर दिया है। माफ़ी चाहेंगे बहुत ज़्यादा, हाथ जोड़ के ना पकड़ के हम अपने गुरु पापा का शुक्राना रेगुलर नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और दूसरी बात, मैं अपने बाबा की भोग प्रसादी वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ। संगत जी, हर कोई नहीं मानता और गुरु पापा ने मुझे बहुत बहुत समझाया कि तेरा जो बहुत कीमती सामान है वो गायब हो सकता है। गुरु पापा आप रक्षा करो, मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में डालिए कोई चीज़ गायब ना हो मेरे पीछे से, नहीं तो वो हमेशा संगत जी मैं महक के जाती हूँ। वो मेरे पीछे से सामान जो एक स्त्री धन होता है उसको वो डिसअपेयर कर देते हैं, पता नहीं गिरवी रख आते हैं या बेच देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गुरु पापा रक्षा करना, क्योंकि आजकल के ज़माने में सोना खरीदना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं है। प्लीज़ गुरु पिता महाराज, आपने अपनी कृपा मुझ पे रखना और हमारे हम संग रहिएगा बाबा। अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पे ज़रूर रखिएगा और हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे बाबा। आपने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया है और सिवाय आपके हमें कोई नहीं पूछता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार मैं ऐसा हो जाता है कि बस रोने से लग जाती हूँ। मेरी अगर कोई नहीं सुनता तो फिर वो कहते हैं चिंता क्यों करती है, क्यों ऐसे रह रही है गरीबों की तरह, तो चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना, सब चीज़ करूँगा ना तेरे लिए। और गुरु पिता महाराज तो इतने प्यारे संगत जी मेरे साथ साथ, उन्हें पता है जो मेरे अपने प्यारे लव्ड वंस हैं उनकी भी बाबा अनेक बार रक्षा करते हैं। बाबा मेरी बिटिया को बिल्कुल सही कर दीजिए, जो आपकी ब्लेसिंग से दी हुई बच्ची है। गुरु पापा अपनी नातनी को ठीक कर दीजिए, उसे बहुत तेज बुखार, जुकाम, खांसी, फीवर, फ्लू, पता नहीं क्या क्या हो गया, उसको सांस भी नहीं आ रही है। दुख में अपने बच्चों को कष्ट में देख कर के रहा नहीं जाता। प्लीज़ गुरु पिता महाराज ठीक कर दीजिए। और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ लोग जो है बहुत कोशिशें करते हैं कुछ ना कुछ करने की, और पता नहीं कौन सी क्या क्या ब्लैक मैजिक कर करके खाना खिलाया है, मुझे नहीं पता। गुरु पिता महाराज पर बस सब कुछ ठीक कर दो जिससे सब चीज़ बेटर हो जाए। मैं आपकी हमेशा हमेशा आभारी रहूँगी मेरे प्यारे गुरु पापा। कोई पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी जो आप रेमेडीज बताते हो, बस बाबा आपका ध्यान, आपका नाम जब हमेशा याद रहेगा मुझे। इतने में ही बाबा हमें इस भवसागर की नैया उनमें हमारी पार लगा दीजिएगा। बस संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग मैं आपके समक्ष लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।